हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अंकित यादव है। आज मैं इस क्लास में आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल करने में, हल करने में मदद मिलेगी। तो बिना देरी के हुए हम सवालों को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, सवाल क्या दिया हुआ? सवाल दिया हुआ है, यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात करो। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। देखिए बोर्ड की तरफ साल क्या दिया हुआ है? cos a बराबर 5/13। हमें किसका मान निकालना है? tan a का। तो tan a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अब तो cos, तो आपको पता होना चाहिए लाल बटे का का लाल बटे का का। अगर जिसको इसके बारे में ना मालूम हो तो इस क्लास के पहले मैंने एक फार्मूला क्लास करवाई है, तो आप लोग जा करके फार्मूलों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, साइन, कॉस, टेन, कॉट, इसको सेक, ये क्या है? कॉसेक। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया? कॉस। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए हम सबसे पहले, इसके लिए अब क्या करें? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है, इसमें 90 अंश। ये क्या हो गया आपका? समकोण त्रिभुज हो गया। नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है। आपको पता है आधार कितना है आपका? 5। 5 लिख दीजिए। आपका कर्ण कितना है? 13। तो आपको त्रिभुज में क्या नहीं मालूम है? लंब। अब हमको क्या निकालना है? लंब। तो लंब निकालने के लिए हमें क्या लगाना होगा? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, त्रिभुज एबीसी में कर्ण क्या है? ये सबसे बड़ी भुजा हो त्रिभुज की। एसी क्या दिया हुआ है? एसी स्क्वायर। लंब क्या दिया हुआ त्रिभुज में? बी सी। ये क्या क्या लिख देंगे? बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका? ए और बी, ए बी का स्क्वायर। अब देखो मान रख लीजिए, एसी का मान कितना दिया हुआ आपका? 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर बीसी का मान कितना दिया हुआ नहीं मालूम ना, तो बीसी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? बीसी ही लिख देंगे प्लस ए बी का मान। देखिए ए बी का मान कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है ना, तो क्या लिख देंगे? 5 का स्क्वायर। आगे देखिए, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। बीसी का स्क्वायर ये दिया हुआ है, लिख देते हैं प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 पच्चे 25। अब देखिए हमें बीसी का मान निकालना, बीसी को रोक लेते हैं इधर ही, स्क्वायर। ये प्लस का 25 इधर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 169 माइनस का 25। आगे देखिए, 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, और आपका एक ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? बीसी का स्क्वायर। देखो ये, अब देखो ये स्क्वायर है ना, इधर किस में आएगा? अंडर रूट में।
तो ये हो जाएगा 144 अंडर में इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा BC। यहाँ पर 144 किसका मान होता है 12 का होता है अंडर में, BC आ गया। तो BC बराबर आपका कितना आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको किसका मान निकालना है tan A का। तो देखिए आगे tan A, देखो tan बराबर क्या होता है, देखिए साइन कॉस tan क्या होता है आधार लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो त्रिभुज में देखो लंब क्या है आपका BC है, आधार क्या है आपका AB है। तो BC का मान कितना दिया हुआ आपको है, कितना निकाले आप 12, हम यहाँ पर लिख देंगे 12, और AB आपका कितना दिया हुआ 5। ये आपका आ गया आंसर। तो समझ में आया ना। सबसे पहले क्या कर सवाल को निकालने के लिए, इस प्रकार सवाल करने के लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए, लाल बटे कक्का आना चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आती है तो मिश्रित सवाल आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे सवाल करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है सवाल, दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो tan ए और cos ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया और जो दिया हम लिख लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4। अब क्या सबसे पहले क्या लिखे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। यहाँ पर क्या है आपके पास साइन, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो क्या लिख लें लंब बटे कर्ण। फिर बनाएंगे हम एक त्रिभुज, देखिए त्रिभुज हमने बना कर रखा हुआ है। ये कौन सा बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे 90 से। तो ए दिया हुआ ना, तो यहाँ पे ABC। ओके, अब क्या दिया हुआ आपको लंब, लंब कितना है 3, त्रिभुज में लंब ये 3 हो गया। आपका कर्ण कितना दिया हुआ है 4, हमने ये 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे देखिए आगे क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है आपको पता होना चाहिए, क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या दिया हुआ आपका है AC, तो आप लिख दीजिए AC का स्क्वायर। लंब क्या दिया हुआ आपका BC, तो BC का स्क्वायर। और आधार क्या है आपका AB, हमने AB का स्क्वायर। हो गया। AC का मान कितना दिया हुआ है 4, हमने 4 लिख दिया। स्क्वायर बराबर BC, BC आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। प्लस AB, AB का मान दिया हुआ क्या नहीं दिया है ना, हमें AB का मान निकालना है त्रिभुज में। तो AB का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौको 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 त्रिको 9 होता है। प्लस AB का स्क्वायर। देखो आपको AB का स्क्वायर मान निकालना है ना, तो ये इधर ही रखा रहने तो AB का स्क्वायर, ये 9 प्लस का इधर किस में आएगा माइनस में आएगा। और 16 में 9 गया कितना होगा 7, बराबर AB का स्क्वायर। अब AB का मान देखो स्क्वायर है ना, तो इधर किस में आएगा ये स्क्वायर अंडरवुड में आ जाएगा। तो AB बराबर कितना आ गया आपका
ए बी बराबर हो गया अंडर रूट ए बी बराबर आपको हो गया अंडर रूट 7। अब आगे देखिए, देखिए अब किसका मान निकालना, आपको tan का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, tan का। तो देखिए tan ए बराबर, tan का मान क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, हम लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब क्या दिया हुआ है त्रिभुज में, BC, आधार क्या दिया आपका AB। तो आपका BC क्या दिया हुआ आपका 3, आधार कितना आया है आपका अंडर रूट 7। ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, cos A, cos A निकाल लीजिए। देखिए cos A, cos A बराबर होता है, देखो cos A बराबर कितना होगा, आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण लिखेंगे। अब आपका आधार क्या दिया हुआ है त्रिभुज में, AB है, आपका कर्ण क्या है, AC है, लिख दिया। AB का मान कितना पता है आप लोगों को, अंडर रूट 7 मालूम है, लिख लेते हैं अंडर रूट 7। और AB कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ये आ गया आपका tan A और cos A का मान, हो गया आंसर। इसमें भी क्या लगा, वही लाल बटे कक्का और वही पाइथागोरस प्रमेय। आगे देखिए तीसरा नंबर, देखो तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर दिया हुआ है cos 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान जानना है, sin A और sec A का। तो देखो कैसे करते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हल करते हैं। देखना क्या दिया आपका, 15 cot A बराबर 8, क्या दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। हमें किसका मान निकालना है, sin A और sec A का। देखिए बोर्ड की तरफ, 15 इसमें गुणे में है ना, इसे किस में आएगा, बटे में आ जाएगा आपके। 15 cot, तो cot A बराबर होगा 8, ये 15 गुणे में है, किसमें आ जाएगा, इधर इसके बटे में आ जाएगा, यानी cot A बराबर कितना हो गया 8 बटे 15। तो लिख लीजिए लाल बटे कक्का, मच्छर बहुत परेशान करते हैं रात, लाल बटे कक्का। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पर, कॉट, कॉट क्या है यहाँ पर ये, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए आधार बटे लंब हो गया। अब देखो हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। देखो हमारा त्रिभुज बना हुआ है, पहले से हमने बना रखा था, आप भी बना लीजिए। कितना समकोण त्रिभुज बनाना है, ओके। अब आपका लंब कितना दिया हुआ है 15, यहाँ पर 15 लिख लो। आधार कितना दिया हुआ है 8, इसका नामकरण कर लो ABC। अब क्या आपको लगाना है, त्रिभुज में लगानी है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें त्रिभुज ABC में। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या दिया हो त्रिभुज में, ए सी नाम दिया हो कर्ण का, हम लिख लेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया हो आपका बी सी, हमने लिख दिया बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर लिख दिया। अब AC का मान कितना दिया मालूम है क्या, नहीं मालूम ना, AC का मान निकालना है, AC का स्क्वायर हो गया बराबर आपका BC कितना दिया हुआ है 15, हमने 15 लिख दिया स्क्वायर हो गया प्लस AB आपका कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब आगे देखिए AC का स्क्वायर ये लिख दिया हमने, 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 15 225 होता है लिख दिया प्लस 8 कितना होता है 8 8 64। अब ये AC का स्क्वायर लिखा है इसको लिख दो बराबर 5 में 4 जोड़ा 9, 2 में 6 जोड़ा 8 और ये कितना आ गया 2। अब ये स्क्वायर है ना तो हमको AC का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर इधर किस में आएगा अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा 289, अंडर रूट 289 का मान कितना होगा, ये किसका वर्ग है 17 का वर्ग है, मैं 17 लिख दिया। AC का मान कितना आ गया आपका 17, कितना आ गया आपको ये आ गया 17। अब किसका मान निकाला, जिसका जिसका मान निकालना उसका निकाल लेते हैं। किसका निकालना है साइन ए का निकालना, कोण वही है, क्या निकालेंगे साइन ए बराबर साइन क्या दिया लंब बटे कर्ण, लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दिया हुआ है BC बटे कर्ण क्या दिया हुआ है AC, AC आ गया। BC का मान कितना दिया आपका 15, हमने 15 लिख दिया। AC कितना दिया हुआ है, कितना मान निकाले 17 निकाले है ना, हम 17 लिख देते हैं। ये किसका मान आ गया साइन ए का। अभी हमको किसका मान निकालना है सेक ए का भी निकालना है, तो लिखेंगे सेक ए बराबर देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका AC दिया हुआ है नाम उसका, बटे आधार कितना हुआ है AB है लिख दिया। AC का मान कितना दिया हुआ है 17 और AB आपका कितना दिया हुआ है 8, तो ये आ गया आंसर। मैं ना है ना सेम वैसे किया गया, बस ये गुणे में था इसको बटे में लाना है, सेम वैसे लाल बटे कक्का लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने। कोई समस्या है इसमें आ जाएगा ना। अब आगे के सवाल देखते हैं बच्चों। यह क्लास बहुत बड़ी हो रही थी, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को इसे शेयर करिएगा। नमस्कार, राधे राधे।